डिविडेंड नीति एक कंपनी की रणनीति है जिसके तहत वे अपने मुनाफे को शेयर धारकों में बांटती है। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसे यह तय करना होता है कि वे उस मुनाफे क्या क्या करेगी। क्या वे उसे अपने विकास के लिए रखेगी या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांटेगी। डिविडेंड नीति बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये निवेशकों के लिए संकेत देती है कि कंपनी कितना स्थिर और लाभकारी है। जब एक कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड देती है तो ये निवेशकों को विश्वास दिलाता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है। इससे नए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलती है। कंपनियों की विभिन्न प्रकार की डिविडेंड नीतियां होती है, जैसे स्थिर डिविडेंड नीति। इस नीति में कंपनी हर साल एक निश्चित राशि का डिविडेंड देती है, चाहे मुनाफा कम हो या ज्यादा। अवशिष्ट डिविडेंड नीति। इस नीति के तहत कंपनी पहले अपने सभी खर्चों और निवेश की जरूरतें पूरी करती है और जो बचता है वही डिविडेंड के रूप में बांटती है। नियमित और अतिरिक्त डिविडेंड नीति। इसमें कंपनी एक नियमित डिविडेंड देती है और जब मुनाफा ज्यादा होता है तो अतिरिक्त डिविडेंड भी देती है। इस प्रकार डिविडेंड नीति न केवल शेयरधारकों को लाभ पहुंचाती है बल्कि यह कंपनी के दीर्घकालिक योजना और विकास पर भी प्रभाव डालती है। डिविडेंड नीति एक कंपनी की रणनीति है जिसके तहत वे अपने लाभ को शेयरधारकों में बांटने का निर्णय लेती है। यह नीति कई महत्वपूर्ण पहलुओं और उद्देश्यों पर आधारित होती है। डिविडेंड भुगतान अनुपात। यह अनुपात यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभ का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में वितरित करती है। उच्च अनुपात का मतलब है कि कंपनी अधिक लाभांश देती है, जबकि कम अनुपात से यह संकेत मिलता है कि कंपनी अपने लाभ का पुनर्निवेश करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डिविडेंड की स्थिरता। निवेशक आमतौर पर एक स्थिर डिविडेंड नीति पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी नियमित रूप से एक निश्चित प्रतिशत का डिविडेंड देती है। इससे शेयरधारकों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति भी डिविडेंड नीति को प्रभावित करती है। यदि कंपनी के पास पर्याप्त नकद नहीं है तो वे डिविडेंड देने में सक्षम नहीं होंगी। आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई दर भी डिविडेंड नीति को प्रभावित करती है। जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो कंपनियां अधिक डिविडेंड देने की कोशिश करती है ताकि वे अपने निवेशकों का विश्वास बनाए रख सके। डिविडेंड नीति का प्रमुख उद्देश्य शेयरधारकों की संपत्ति को अधिकतम करना होता है। एक सही नीति से कंपनी के शेयरों का मूल्य बढ़ता है। डिविडेंड नीति को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि ये भविष्य की परिस्थितियों के लिए आवश्यक धनराशि को बनाए रख सके। इससे कंपनी को बाहरी वित्त पोषण पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। एक स्थिर डिविडेंड दर बनाए रखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बाजार में कंपनी की स्थिति को मजबूत बनाता है और निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है। कंपनियां अक्सर स्थिर डिविडेंड नीति अपनाती हैं ताकि वे अपने निवेशकों में विश्वास बनाए रख सकें, खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है। इन पहलुओं और उद्देश्यों के माध्यम से एक अच्छी डिविडेंड नीति न केवल कंपनी के विकास में मदद करती है बल्कि निवेशकों के लिए भी आकर्षण बढ़ाती है। डिविडेंड नीति कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह तय करती है कि वे अपने लाभ को शेयरधारकों में कैसे बांटेंगी। आइए इसके प्रकार और प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं। स्थिर डिविडेंड नीति। इस नीति में कंपनी हर साल एक निश्चित राशि का डिविडेंड देती है। जैसे अगर कंपनी ने तय किया है कि वे प्रति शेयर 10 रुपये का डिविडेंड देगी तो ये राशि हर साल वही रहेगी, चाहे कंपनी का मुनाफा कम हो या ज्यादा हो। नियमित डिविडेंड नीति। यहां कंपनी अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत डिविडेंड के रूप में देती है। अगर कंपनी ज्यादा कमाती है तो शेयरधारकों को ज्यादा डिविडेंड मिलता है। अवशिष्ट डिविडेंड नीति। इस नीति में कंपनी पहले अपने सभी खर्चों और निवेश की जरूरतों को पूरा करती है और जो बचता है वही डिविडेंड के रूप में बांटती है। इसका मतलब है कि डिविडेंड की राशि हर साल बदल सकती है। कोई डिविडेंड नहीं। कुछ कंपनियां अपने लाभ को पूरी तरह से पुनर्निवेश करती है और कोई डिविडेंड नहीं देती। यह आमतौर पर उन कंपनियों में होता है जो तेजी से बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डिविडेंड नीति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। कंपनी की लाभप्रदता सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो वे डिविडेंड देने में सक्षम होगी। पर्याप्त नगद प्रवाह होना जरूरी है ताकि कंपनी डिविडेंड दे सके। यदि नगद की कमी हो तो वे डिविडेंड नहीं दे पाएंगी। यदि कंपनी के पास अच्छे निवेश के अवसर है तो वे अपने लाभ को पुनर्निवेश करने का निर्णय ले सकती है। आर्थिक परिस्थितियों में डिविडेंड निर्णयों को प्रभावित करती है। अनिश्चितता के समय कंपनियां अधिकतर नगद बचाने की कोशिश करती है।
कर की नीतियाँ, टैक्स की नीतियाँ भी महत्वपूर्ण होती है। कंपनियाँ ये देखती है कि डिविडेंड पर कर, डिविडेंड पर टैक्स कैसे लागू होता है और इससे शेयरधारकों पर क्या असर पड़ेगा। इन पहलुओं और कारकों को समझकर हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि कंपनियां अपने डिविडेंड नीति कैसे बनाती है और ये हमारे निवेश को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।